नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में एक और नए इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरकेसीएल का जो माई आरकेसीएल मोबाइल ऐप है उसके बारे में। बहुत से स्टूडेंट्स और जो ऑडियंस हैं उनके कमेंट्स आ रहे थे कि आरकेसीएल मोबाइल ऐप के ऊपर एक वीडियो बनाइए और उस ऐप के बारे में पूरा विस्तार से डिटेल में बताइए। तो आज का वीडियो सभी स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए डेडिकेटेड है। तो इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि अगर आप एक आरकेसीएल की स्टूडेंट हैं या आपके पास एक आईटीजी के ज्ञान सेंटर है, दोनों ही सिचुएशन में ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो भी आपको ये वीडियो एंड तक देखना चाहिए, और अगर आप एक आईटीजी के ज्ञान केंद्र के संचालक हैं, ऑपरेटर हैं, या अगर उसमें टीचर हैं तो भी आपको ये वीडियो कंप्लीट देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको वो हर एक चीज़ सीखने के लिए मिलेगी जो माई आरकेसीएल मोबाइल ऐप में अवेलेबल है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल बात की जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है आईटीजीके का फीडबैक। हर एक स्टूडेंट जो आरकेसीएल किसी भी आईटीजीके ज्ञान सेंटर से सीखता है तो उसे अपना जो आईटीजीके ज्ञान सेंटर है उसे अपना फीडबैक देना होता है। तो वो फीडबैक आप अपने स्टूडेंट्स जो हैं उनसे कैसे अपना फीडबैक ले सकते हैं, और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो कैसे आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, कैसे आप लर्नर लॉगिन जो है वो ऐप के अंदर करके देखेंगे, और कैसे आप चैनल पार्टनर का जो लॉगिन है वो इस ऐप के माध्यम से करके देखेंगे। ये सभी चीज़ें आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज शर्मा, आप देख रहे हैं द टेक्नो सॉल्यूशंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेट्स गेट बिगिन। तो दोस्तों, जैसा कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि मैंने माई आरकेसीएल का जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो ओपन किया है। माई आरकेसीएल का जो मेन इंटरफेस है वो बहुत ही इजी टू यूज है, जिसमें आपको सबसे पहला जो ऑप्शन मिलता है वो मिलता है होम का, यानी ये इसका होम पेज है, जिसमें फिलहाल इंटरनेट कनेक्शन की वजह से कुछ भी आपको शो नहीं हो रहा हो। लेकिन आप जब अपना मोबाइल फ़ोन यूज करेंगे तो हो सकता है इसमें आपको आरकेसीएल की ओर से जो भी नए नोटिफिकेशन आपको सेंड किए जाते हैं उनके बारे में विशेष सूचना जो है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। सेकेंड चीज़ जो है वो है फाइंड माई आईटीजीके। देखिए, सिंपल सी बात है, अगर आप आरएससीआईटी का कोर्स या किसी और आरकेसीएल से संबंधित जो भी कोई कंप्यूटर कोर्स है वो अगर सीखना चाहते हैं तो आपको एक मान्यता प्राप्त यानी आरकेसीएल द्वारा जो ऑथोराइज ज्ञान सेंटर है उसके ऊपर ही जाना पड़ेगा, और उसके लिए आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि कौन सा आईटीजीके ज्ञान सेंटर अप्रूवल जिसके पास है, यानी कौन ऑथोराइज है और किसके पास में ऑथोराइजेशन नहीं है। तो ये सबसे सिंपल वे है ये चीज़ आपको पता करने के लिए कि आरकेसीएल की ओर से जो ऑथोराइज सेंटर हैं उनकी लिस्ट आपको कहाँ पे मिलेगी। तो यहाँ से आप अपना आईटीजीके ज्ञान सेंटर बड़े ही आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ 3-4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें जो आपको एक नंबर पे ऑप्शन मिलता है वो है सेलेक्ट माई कोर्स का। इसमें से आपको अपना जो कोर्स है वो चूज करना है। अगर आप आरएससीआईटी की स्टूडेंट हैं तो आपको आरएससीआईटी, और अगर आप आरएससीएफए की स्टूडेंट हैं तो आपको आरएससीएफए यहाँ से सेलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे आरएससीआईटी जो है उसके लिए आपको डेमो दे रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे आरएससीआईटी को सेलेक्ट किया है। का जो ऑप्शन है वहाँ से आपको ये सेलेक्ट करना है कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। तो जैसे मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो है झुंझुनू, तो मैंने यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट चूज किया है। आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट हो वो यहाँ से आपको चूज कर लेना। 3 नंबर पे जो ऑप्शन है उसका नाम है आपका पंचायत समिति या आपका ब्लॉक। जो भी आपका ब्लॉक है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको ये बताना है कि आप रूरल एरिया से हैं या अर्बन एरिया से हैं, यानी आपका जो क्षेत्र है, एरिया है, वो शहरी है या ग्रामीण है। ये चीज़ भी आपको यहाँ पे बतानी पड़ेगी। डिटेल्स हैं, ये कंप्लीट होने के बाद नीचे आपको एक सबमिट का बटन मिलता है। इसके ऊपर जैसे ही आप ओके करेंगे तो जो भी डिटेल्स आपने यहाँ पे भरी हैं वो आपको शो होगा कि आपका नियर बाई जो एरिया है उसमें कौन कौन से आईटीजीके ज्ञान सेंटर आरकेसीएल की ओर से ऑथोराइज हैं। तो मैंने अपना जो एरिया है उसको चूज किया था। आप अपनी स्क्रीन जो है उसके ऊपर देख पा रहे हैं कि जो आईटीजीके ज्ञान सेंटर है उसका नाम है द टेक्नो सॉल्यूशंस। ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि
जिस प्रकार से हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम है द टेक्नो सॉल्यूशंस, वैसे ही हमारा जो आरकेसीएल का आईटीजी के ज्ञान सेंटर है उसका भी नाम है द टेक्नो सॉल्यूशंस। दोनों एक ही नाम से अप्रूवल है। तो नीचे यहाँ से आपको आईटीजी के जो है उसका कोड भी मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको उनकी ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो भी देखने को मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आप अपने नियर बाई एरिया में कौन कौन से आईटीजी के ज्ञान सेंटर जो हैं उनको आरकेसीएल की ओर से अप्रूवल मिला हुआ है, जो आरकेसीएल की ओर से ऑथेंटिकेट हैं, ऑथोराइज हैं, उनकी लिस्ट आपको यहाँ से आसानी से देखने को मिल जाएगी। सेकेंड जो चीज़ है उसका नाम है सर्च आईटीजी के गूगल मैप। अगर आपको गूगल मैप जो है उसके माध्यम से अपना आईटीजी के ज्ञान सेंटर ढूंढना है तो वो भी आप यहाँ बड़ी आसानी से ढूंढ सकते हैं। इसको हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे क्योंकि गूगल मैप जो है वो आपका सबका यूज़ किया हुआ है। आप जैसे ही गूगल मैप के ऊपर उस आईटीजी के ज्ञान सेंटर की लोकेशन को इंटर करेंगे वैसे ही आपका आईटीजी के ज्ञान सेंटर अगर उस एरिया में अवेलेबल हुआ तो आपको शो हो जाएगा। तीसरी जो चीज़ है उसका नाम है सर्च एसपी। एसपी का जो अर्थ है वो है, एसपी का जो मतलब है वो है सर्विस प्रोवाइडर। तो आपको जो आईटीजी के ज्ञान सेंटर होते हैं उनके ऊपर एसपी होते हैं, यानी एसपी जो है वो आईटीजी के ज्ञान सेंटर देने का काम करते हैं और उनको पूरा हैंडल करते हैं। तो अगर आपको यहाँ से पता करना है कि हमारा एसपी कौन है तो यहाँ से आपको सिंपल अपना डिस्ट्रिक्ट जो है वो सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने अपना डिस्ट्रिक्ट जो है वो सेलेक्ट किया तो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो भी हमारे एसपी हैं उनकी सभी की लिस्ट आपके सामने शो हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं द टेक्नो सॉल्यूशंस का एसपी आपको बताना चाहूँ तो वो जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं साई एजुप्रो पीवीटी एलटीडी नाम से हमारा एसपी है और इनके जो ओनर हैं उनका नाम है मिस्टर एसपी अग्रवाल। तो इससे हमें ये पता लगता है कि हमारा आईटीजी के ज्ञान सेंटर जो है उसके एसपी कौन है। ऊपर जो 3 लाइंस आपको दिख रही हैं इसके ऊपर जब आप ओके करेंगे तो सबसे पहले आपको होम मिलता है जो हमने ऑलरेडी ही देख लिया। दूसरा जो है वो है लर्नर लॉगिन। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल जो है आपके लिए होने वाला है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो अगर आपके पास में एक लर्नर कोड है तो वो आप यहाँ पे डाल के और लॉगिन हो सकते हैं। तो मैं फॉर एग्जांपल अपना जो लर्नर कोड है वो यहाँ पे इंटर करता हूँ और बाद में आगे की जो कंप्लीट प्रोसेस है वो आपको दिखाता हूँ। तो अब जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि मैंने अपना जो कोड है वो इंटर किया और उसके बाद में हम करेंगे इसको वेरीफाई। तो हमारे मोबाइल नंबर पे जो हमने अपना फॉर्म फिल करते टाइम पे दिया था उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी हमें इसमें इंटर करना पड़ेगा। ओटीपी जो है वो इंटर होने के बाद में जो नेक्स्ट इंटरफेस आएगा वो आपके सामने कुछ इस प्रकार से आएगा जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। वेलकम और आपका नाम, जो भी नाम आपका अपने आरकेसीएल में दिया है वो नाम आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। नीचे है कोर्स इन विच यू इनरोल्ड, आपने कौन सा कोर्स जो है वो चूज किया था वो है RSCIT। यहाँ पे 1 नंबर का जो टेब है वो देख रहे हैं आप, उस पर RSCIT लिखा हुआ है, यानी आपने RSCIT जो है उसका कोर्स जो है वो चूज किया था। दूसरी चीज़ यहाँ पे असेसमेंट है, तो असेसमेंट जो है इसके कंप्लीट हो चुके हैं इसलिए असेसमेंट तो यहाँ पे शो नहीं हो पाएंगे। बट अगर आपके जो असेसमेंट्स हैं वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं तो अपने असेसमेंट भी आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। असेसमेंट जो है वो क्या चीज़ है और कैसे आपको कंप्लीट करने हैं और क्यों कंप्लीट होने ज़रूरी हैं, कितने नंबर के होते हैं और कितने पासिंग मार्क होते हैं, ये भी अगर आपको जानना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर डेडिकेटेड जरूर लेके आऊँ। दूसरा जो इसमें टैब दिया गया है वो है रेट टू ITGK। अपना जो ITGK है उसको फीडबैक देने का। फीडबैक का मतलब होता है आपका जो ITGK ज्ञान सेंटर है उसमें कितनी गुणवत्ता है, यानी जो एजुकेशन आपने ली है, 3 महीने का कोर्स आपने सीखा है, तो वहाँ के जो टीचर्स हैं वो कैसे हैं, उनको कंप्यूटर का ज्ञान है या नहीं है, या उनका जो आचरण है वो कैसा है। ये सभी चीज़ें जो है वो ITGK के ऊपर भी लागू होती हैं, जैसे किसी स्कूल पे लागू होती हैं। तो आपको अपना फीडबैक जो है वो देना होता है। तो आप यहाँ से अपना फीडबैक जो है वो आसानी से दे सकते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम जो रेटिंग है वो है 5 स्टार और मिनिमम जो रेटिंग है वो है 1 स्टार, जो भी आप अपने अकॉर्डिंग देना चाहें। जैसे मैं यहाँ से इस ITGK ज्ञान सेंटर को 5 स्टार रेटिंग देने वाला हूँ। और नीचे आपको अपना फीडबैक का मैसेज लिखना है कि क्या मैसेज आप उसके लिए लिखने वाले हैं। तो जो भी मैसेज आपको वॉटेवर ठीक लगे, जैसे मैंने ओके लिखा, या आप जो भी अपने ITGK ज्ञान सेंटर के लिए यहाँ पे लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। उससे होगा क्या,
अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो भी समझिए, और अगर आप एक आईटी जीके ज्ञान सेंटर के ऑपरेटर हैं तो भी समझिए कि इससे होता क्या है। आप जो भी फीडबैक अपने आरकेसीएल ऐप पे देते हैं वो आरकेसीएल में जाके नोट होता है, और उससे आरकेसीएल जो है वो ये मॉनिटर करता है कि ये जो आरएससीआईटी का ज्ञान सेंटर है वो उसकी जो क्वालिटी है वो कैसी है। तो ये फीडबैक आपको ज़रूर देना चाहिए। और अगर आप एक आईटी जीके के ज्ञान सेंटर हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं उनसे अपना फीडबैक ज़रूर लें, क्योंकि आजकल ये ऐसा चल रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको इस चीज़ का आइडिया ही नहीं है कि आरकेसीएल ऐप होता क्या है, उसका कैसे यूज़ करें, और ये जो रेटिंग वाला है उसका तो किसी को आइडिया ही नहीं है। तो आप ये जो रेटिंग है अपने आईटी जीके ज्ञान सेंटर के लिए ज़रूर लें। तो मैंने यहाँ पे ओके लिखा और मैं यहाँ से बटन दबाता हूँ सबमिट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है थैंक यू फॉर योर फीडबैक, आपने जो फीडबैक दिया हुआ है उसके लिए धन्यवाद। तीसरी चीज़ जो है वो है आपकी ई बुक। अपना जो इलेक्ट्रॉनिक बुक है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कई बार स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बोलते हैं कि हम फेल हो गए, पास हो जाते अगर हमारे पास बुक होती तो बुक यहाँ पे है, आपको किसी बुक की ज़रूरत नहीं है। बुक जो है वो यहाँ से आप देख सकते हैं, उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और एग्जाम में अच्छे मार्क्स जो है वो अचीव कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो आपको इस ऐप में देखने को मिलेगी, अगर आप 3 लाइन्स पे ओके करते हैं तो आपको सेकंड टैब यहाँ पे मिलता है माई प्रोफाइल का। तो इसमें आप देखिए, इसमें आपको सबसे ऊपर लर्नर जो है उसकी डिटेल्स मिलती हैं, यानी आरकेसीएल सीखते समय आरकेसीएल का जो ऑपरेटर है उसने आपका जो डाटा है, नाम, फादर्स नेम, डीओबी, फोटो वगैरह जो है वो सही अपलोड किया है या नहीं किया है, या अगर आप एक आरएससीआईटी के ओनर हैं तो आपने सही जो डाटा है वो फीड किया है या नहीं किया है, वो आप यहाँ से आसानी से देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे इनका लर्नर कोड, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, और यहाँ पे जो आपका सेंटर है उसकी डिटेल्स भी आपको देखने को मिलेंगी। सेंटर कोड, सेंटर का नाम, सेंटर का कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी और उनका पूरा एड्रेस, और नीचे जो है वो एएसपी की डिटेल्स जो है वो भी आपको देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद में यहाँ से हम इसको कर देते हैं लॉग आउट और हम चलते हैं अब चैनल पार्टनर का लॉगिन में। ये अगर आप एक आईटी जीके ज्ञान सेंटर के ओनर हैं तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। चैनल पार्टनर का जो है वो अगर हम लॉगिन करेंगे तो यहाँ से हमें अपना यूजर आईडी और पासवर्ड जो है वो इंटर करना पड़ेगा। अब सबको पता है माई आरकेसीएल पोर्टल पे भी जब हम जाते हैं, क्योंकि मैं भी एक आईटी जीके ज्ञान सेंटर का ओनर हूँ और आप भी हैं, तो जैसा हम माई आरकेसीएल पोर्टल पे लॉगिन करते हैं वैसे ही सेम टू सेम आपको यहाँ पे भी लॉगिन करना है। तो मैं अपना आईटी जीके का जो आईडी पासवर्ड है वो यहाँ पे इंटर करूँगा और इसमें लॉगिन हो जाऊँगा। लॉगिन होने के बाद में जो स्क्रीन है वो उस पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले जो है वो है बायोमेट्रिक इनरोलमेंट। अगर आप किसी स्टूडेंट का अपने मोबाइल के माध्यम से उनका इनरोलमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उनका इनरोलमेंट भी कर सकते हैं। अब अगर एक एक टॉपिक जो है उसको हम विस्तार से सीखेंगे तो ये वीडियो जो है वो 2 घंटे का हो जाएगा। तो हम इसको वैसे ही टॉपिक वाइज समझ रहे हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, उसी टॉपिक के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर बना जाएगा। दूसरी चीज़ जो है वो है लर्नर का अटेंडेंस। जो हम माई आरकेसीएल पोर्टल पे करते हैं वो हम जो हमारा मोबाइल फ़ोन है उसके माध्यम से भी कंप्लीट कर सकते हैं। बस हमारे पास में एक मंत्रा का बायोमेट्रिक डिवाइस होना चाहिए। तीसरी चीज़ जो है वो है हमारा बायोमेट्रिक डिवाइस जो है उसको अभी इनरोलमेंट हमें आरकेसीएल में करना पड़ता है, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ऐड सेंटर लोकेशन, हम अपने सेंटर की लोकेशन डाल सकते हैं। और गिविंग रेटिंग बाय डीपीओ और रेटिंग बाय लर्नर, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे जो जो लर्नर्स ने आपको रेटिंग दी थी, जैसे हमने पहले थोड़ी देर पहले समझा कि एक जो स्टूडेंट है उसने हमें फीडबैक दिया था, वो फीडबैक हम यहाँ से देख सकते हैं। तो हमने ऐसे कोर्स चूज किया, बैच सेलेक्ट किया, बैच जो है वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं और सबमिट बटन जो है वो दबाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर ही ऊपर जिस स्टूडेंट ने हमें थोड़ी देर पहले फीडबैक दिया था उसका नाम यहाँ पे शो हो रहा है और उसने हमें 5 स्टार रेटिंग दी थी। तो इस प्रकार से आप अपनी जो रेटिंग है वो भी यहाँ से देख सकते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है उसमें आप ये देख सकते हैं कि आपका आरकेसीएल जो पोर्टल है उस पर कौन कौन सी बायोमेट्रिक मशीन जो है उनका इनरोलमेंट किया गया है। अगर आप कोई नई मशीन का इनरोलमेंट करना चाहते हैं तो ऊपर जो आइकन दिया गया है प्लस का, उस पर जैसे ही ओके करेंगे तो आप एक नई मशीन भी यहाँ से इनरोल कर सकते हैं। तो ये था हमारा माई आरकेसीएल का एप्लीकेशन जो हमने विस्तार से समझ लिया।
तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अब देखिए, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, और अगर आप एक IT जीके के ज्ञान सेंटर हैं तो भी आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क होता है और पूरी जो टीम है वो आपके लिए काम करती है। तो अगर आप इस वीडियो को अपना प्यार नहीं दिखाएंगे तो हमें इन फ्यूचर मोटिवेशन नहीं मिलेगा, और आपको पता है कि बिना मोटिवेशन के इस दुनिया में कोई भी काम करना पॉसिबल नहीं है। तो अपना प्यार दिखाइए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट में अपनी राय बताना बिल्कुल भी मत भूलिए। एक आपका जो एक भी कमेंट है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जो लाइक है वो हमें बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन देता है। तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। पैसे नहीं लगते हैं, आउट ऑफ कॉस्ट एकदम फ्री है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। बाकी मैं और मिलूंगा आपसे एक और नए वीडियो में, एक और नए इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका समय शुभ हो।